नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। नमन करती हूँ उस माँ को जिन्होंने तुमको जाया है, नमन करती हूँ उस माँ को जिन्होंने तुमको जाया है। नमन उस मातृभूमि को जहाँ का प्यार पाया है, नमन उस मातृभूमि को जहाँ का प्यार पाया है। नमन गुरुदेव के गुरु को, नमन गुरुदेव के गुरु को कि जिनकी छत्र छाया है। नमन उस तीर्थ को जिसने तुम्हें तीर्थ बनाया है, नमन उस तीर्थ को जिसने तुम्हें तीर्थ बनाया है। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। तपोभूमि प्रणेता पंचतीर्थ प्रणेता आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। उत्तम 10 लक्षण धर्म की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका रत्न चिंतनमती माता जी की जय। आरिका रत्न सत्यमती माता जी की जय। पूज्य हेम श्री माता जी की, दोनों उपस्थित माता जी की। मैं नाम नहीं पूछ पाई इसलिए। जैन तो हम पहले से थे। जब हम जन्म लेकर के आए हैं, जिस दिन हमने जन्म लिया था उस दिन ठप्पा लग गया था जैन होने का। आजकल तो जन्म लेते ही नामकरण हो जाता है, तो ज़्यादा देर नहीं लगती जैन का ठप्पा लगने में, लेकिन जैनी बनने में समय लग जाता है। जैनी बनने के लिए हमें गुरु चाहिए होते हैं। जैन और जैनी में क्या फ़र्क है? स्पेलिंग करेंगे तो फ़र्क समझ में आ जाएगा। JAIN जैन, JAINI जैनी। आई का मतलब क्या होता है? आँख। जिसके पास एक आँख होती है वो जैन होता है, जिसके पास 2 आई होती हैं, 2 आँखें होती हैं, वो जैनी होता है। मतलब क्या कि जो देखभाल करके प्रवृत्ति करना प्रारंभ कर देता है वो जैनी बन जाता है। जब तक हम यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना प्रारंभ नहीं करते, गुरु के कहे अनुसार चलना प्रारंभ नहीं करते, छना हुआ पानी पीना शुरू नहीं करते, देव दर्शन शुरू नहीं करते और रात्रि भोजन का त्याग नहीं करते, तब तक हम जैनी नहीं कहला सकते। तो जैनी बनने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। जब हम छोटे होते हैं, 9 वर्ष तक के होते हैं, तो हमारे पास कोई गुण नहीं होता, अवगुण ही अवगुण रहते हैं। पूरे 9 जो है अक्षय अंक है ना, महाराज जी ने सुनाया होगा कैसे हमारे अंदर दुर्गुण समाप्त होते हैं, किस रेशो में, और कैसे गुण प्रकट होते हैं। तो जब 9 साल के हुए तो ये कल्पना करो कि हम दुर्गुणी हैं। अब हमें गुणों को ग्रहण करने के लिए पुरुषार्थ करना शुरू करना है। यानी 8 वर्ष भी, वैसे भी आगम के अनुसार 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, तो 8 वर्ष भी माने तो 9वां साल तो लग ही गया। अब जब हम 18 वर्ष के होते हैं तो हमारे अंदर एक गुण प्रकट होता है, और अवगुण कितने बचते हैं? 8। 18 है ना, एक गुण प्रकट हुआ क्योंकि थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली, BE में पहुंच गए हैं और BA करने लगे हैं, कुछ भी कर लिया है, तो एक गुण प्रकट हुआ और 8 दुर्गुण शेष रहे। उसके बाद हम 27 वर्ष के हुए तो 2 गुणों की संख्या हो गई, और अवगुण कितने बचे? 7 बचे। अभी और कितना पुरुषार्थ करना है? 36 वर्ष के हुए तो गुणों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 3 गुनी हो गई, यानी 3 हो गई, और अवगुण कितने शेष रह गए? 6 शेष रह गए। और 45 वर्ष के अगर हो गए हम, तो अब गुणों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, यानी 4 गुणी हो गई है। बहुत सारे गुण हमारे अंदर आ गए हैं। अवगुण कितने शेष रहे? 5 शेष रहे। अभी और संघर्ष करना है। 54 वर्ष के हुए तो अब गुण हमारे अंदर बढ़ गए हैं। अब हम थोड़े
शालीन हो गए हैं, गंभीर हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, प्रौढ़ हो गए हैं। अब 5 गुने हमारे अंदर गुण हो गए हैं और अवगुण कितने रह गए हैं? सिर्फ 4 रह गए हैं। और 9 7 63 वर्ष के अगर हम हुए तो गुणों की संख्या और बढ़ गई है, अवगुण मात्र 3 रह गए हैं। और 9 8 72 साल के अगर हम हुए तो गुण बढ़ करके 7 गुने हो गए हैं, 7 हो गए हैं, और अवगुण अब सिर्फ 2 रह गए हैं। अभी भी हमें चिंता करना है, पुरुषार्थ करना है कि अब संलेखना के भाव आए, हमारे अंदर वीतरागता जागे और अंत समय में तो कम से कम दीक्षा धारण कर लें। 81 वर्ष के जब हम हो जाएंगे तो हमारे गुण कितने हो जाना चाहिए? 8 हो जाना चाहिए, और अवगुण एक मात्र शेष रहा। और भगवान की कृपा से अगर हम पूरी आयु लेकर के आए हैं, 90 साल के हो गए, तो हमने संलेखना दीक्षा के साथ धारण कर ली और उत्तम गति को प्राप्त कर लिया। संपूर्ण गुणों को प्राप्त करके हमने क्या किया? उत्तम पद को प्राप्त कर लिया, यानी देव पद को प्राप्त किया दीक्षा धारण करके। फिर मनुष्य बनेंगे, फिर गुण स्थान ऊपर ले जाएंगे। तो जैन से जैनी बनने के बाद ही हमारे गुणों की वृद्धि होती है, अन्यथा नहीं होती। तो कैसे जैनी बनेंगे? महाराज जी आपके नगर में आए, मतलब जो साधु संत होते हैं, मुनि हो या आर्यिका, ये प्रहरी के समान होते हैं। प्रहरी क्या करता है? ठोकता है, रात भर बजाता है, क्या कहता है? जागो जागो जागो। ऐसे ही साधु संत जब आते हैं तो कहते हैं, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को आए हैं हम। क्यों आए हैं? जगाने के लिए, क्योंकि विषय चोर बहु फिरत हैं। विषय रूपी चोर ऐसे घूम रहे हैं, अगर तू सो जाएगा तो क्या होगा तेरा? तो ये जगाने के लिए आते हैं। तो हम उल्टा इनसे पूछने आ जाते हैं, महाराज जी अगर हम जागते ही रहेंगे तो सोएंगे कब? प्रश्न उठता है हमारा। तो महाराज जी तो चूंकि हमारे गुरु है ना, उनके पास तो हर बात का जवाब होता है। वो जवाब दे देते हैं, तू नेकी में जाग, बुराई में सो जा। क्या कहते हैं? निराली जमाने से हर बात हो निराली जमाने से हर बात हो, जो दुनिया का दिन हो तेरी रात हो, तू जीवन की चादर से हर दाग धो जा। तू नेकी में जाग, बुराई में सो जा, तू नेकी में जाग, बुराई में सो जा। मतलब जब भी अच्छे काम करने का समय आए तो हमें उठ कर के बैठ जाना चाहिए, और जब बुरे काम करने का समय आए तो सो जाना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। अच्छे काम करने का जब समय आता है, ठंड के दिन में विधान हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? सवेरे से उठ करके तैयार होकर के मंदिर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? ठंड लग रही है, अगले बार के विधान में देखेंगे, और ओढ़ करके सो जाते हैं। और बुराई में उठ करके बैठ जाते हैं। कैसे उठ करके बैठ जाते हैं? कि 10 बजे रात में भी अगर आवाज आई कि छेना के रसगुल्ला आए हैं, तो कंबल फेंक करके उठ करके बैठ जाएंगे, जरा एक मुझे भी दे दे। जैसे सवेरा हो गई नहीं, कल भी तो खा सकते थे ना उठ करके, अभी क्यों चाहिए? तो बुराई में हम उठ करके बैठ जाते हैं और नेकी में सो जाते हैं। तो जैन से जैनी बनने के लिए हमें क्या करना होता है? अपने सुबह से लेकर शाम तक की चर्या को वाच करना होता है। कैसे वाच करेंगे? वाच किसे कहते हैं? वाच करना मतलब यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना, देखभाल करके क्रियाएं करना, एक्शन करना, चलना। तो वाच का अर्थ क्या है? WATCH। W फॉर वर्ड्स, वाच योर वर्ड्स। अपने शब्दों को वाच करो। जब भी बोलो तो सोच समझ के बोलो, ऐसा बोलो कि किसी के हृदय को चोट ना लग जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। लेकिन आप लोगों ने बनाया है ना एक दूसरा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला 8 दिनों तक फूट फूट कर रोए। सुनने वाला 8 दिनों तक फूट फूट कर रोए। ऐसी वाली वाणी हम बोलेंगे तो क्या होगा? हमने अपने वर्ड्स को वाच नहीं किया। वर्ड शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे आरती, एक शब्द करे गाओ। क्या जाता है मीठा बोलने से? कोई जिह्वा या खंडनम नास्ति, तालुको नैव विद्यते, अक्षर से क्षयो नास्ति, वचने का दरिद्रता। कोई मीठा बोलने से कोई हमारी जीभ तो कट नहीं जाती। जीवा या खंडनम नास्ति, तालु को नहीं विद्यते, जीभ में तालु में कोई छेद तो हो नहीं जाता। अक्षर से क्षयो नास्ति, अक्षर के भंडार में, शब्द के भंडार में कोई कमी तो आ नहीं जाती। फिर अच्छे वचन बोलने में दरिद्रता क्यों करते हो? नहीं तो सेठ जी के यहाँ उनके मित्र का बेटा आया, उससे कहा कि बेटा खाने के टाइम आए हो, चलो अच्छा भोजन बना है आज, तुम भी खा पी लो, मजा आएगा। उसने
पिता के मित्र का प्रेम देख करके भोजन कर लिया। अब वो क्या कहते हैं भोजन कराने के बाद, कैसा लगा भोजन? उसने कहा बहुत अच्छा था अंकल, ऐसा खाना तो तेरे बाप ने भी नहीं खिलाया होगा। क्या कह दिया खिलाने के बाद? ऐसा खाना तो तेरे बाप ने भी नहीं खिलाया होगा। तो वो खाना क्या उसके पेट में पचेगा? वो तो अब जहर हो गया। वो सोचने लगा कि कहाँ के कहाँ मैंने इनके यहाँ खा लिया, इनने तो मेरे पापा की बुराई कर दी। तो शब्द संभारे बोलिए, शब्दों को संभाल करके बोलना ही वॉच योर वर्ड्स कहलाता है। हमारे शब्द ऐसे हों जिससे किसी को भी चोट ना लगे। ए फॉर एक्शन, वॉच योर एक्शन, अपने क्रियाकलापों को बाज करो। हमारे किसी भी क्रियाकलाप से किसी को भी किसी प्रकार की हानि ना हो, तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, ये समझ लीजिए कि हमने एक्शंस को वॉच कर लिया। टी फॉर थॉट्स, अपने विचारों को वॉच करो। वॉच योर थॉट्स, हमेशा हमारे मन में भी अगर किसी के प्रति बुराई आएगी तो उसके पास तक संप्रेषण हो जाएगा, उसके पास पहुंच जाएगा कि वो हमारे बारे में गलत सोच रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मन वचन काहे, तीनों से ही किसी के बारे में बुरा सोचने का त्याग करो। निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी कभी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकता जिसके बारे में हम अच्छा नहीं सोच पा रहे। इसलिए हमेशा कोशिश ऐसी ही रहनी चाहिए कि हम सबके प्रति अच्छे भाव रखें, क्योंकि आयु का बंध कभी भी हो सकता है। 8 अपकर्षण काल कब आ जाएंगे हमें पता है क्या? हम कितनी उम्र लेकर के आए हैं, कितनी आयु लेकर के आए हैं, हमें जब ये नहीं पता तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा 2/3 काल बीत चुका है अथवा नहीं। 2/3 काल बीत जाने के बाद अपकर्ष काल प्रारंभ हो जाते हैं। और जिंदगी में सिर्फ 8 अपकर्ष काल आते हैं जब हमारे आयु का बंद होता है। गति तो हम निरंतर बांधते हैं, अभी भी हम देवगति, त्रियंज गति, मनुष्य गति, कोई भी गति बांध रहे हो सकते हैं। लेकिन अभी अच्छे से सुन रहे हैं, गुरुजी के सामने बैठे हैं, तो हो सकता है देव गति का ही बंद कर रहे होंगे। लेकिन जिस समय आयु का बंद हो रहा होगा, जब अपकर्ष काल आएगा, उस समय हमारे परिणाम कैसे होंगे हमें क्या पता। उस समय अगर हमारे सही परिणाम नहीं हुए, मायाचारी के परिणाम हो गए, त्रियंच आयु का बंद कर लिया, और बहुत आरंभ बहुत परिग्रह के परिणाम हो गए, नरक आयु का बंद कर लिया, गति बिगड़ गई, तो जितनी भी अच्छी गतियों का कर्म बंद करके रखा, वो सब उस आयु रूप कन्वर्ट हो जाएगा। उस समय सारा का सारा गति नाम कर्म का जो बंद कर्म परमाणु होते हैं, वो सारे के सारे आयु रूप परिवर्तित हो जाते। इसलिए कहा प्रतिपल सतर्क रहो, हर पल, एक पल भी हमें। आचार्य भगवान महावीर स्वामी गौतम गणधर से कहते हैं कि एक पल के लिए भी अपनी आत्मा को मत भूलो, यही मेरी तुम्हारे लिए सीख है। तो जिस समय हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, उस समय अच्छे कर्मों का बंध तो नहीं कर सकते। फोकस हमारा आत्मा रहना चाहिए। हम कुछ भी करते रहें, लेकिन फोकस, जैसे दिया रखा था ना हाथ में, और कहा था चक्रवर्ती ने कि पूरा घूम करके आ जाओ, लेकिन एक बूंद घी की नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो ये तलवार वाले चल रहे हैं, तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। और वो सारा कुछ देख करके आ गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सिर्फ क्या दिखाई दिया? हाथ में रखा हुआ दीपक। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी आयु कहीं इस दीपक के माध्यम से समाप्त ना हो जाए। ऐसे ही प्रतिपल हमें विचार करना चाहिए कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, जाने प्रात समय में खिली न खिली, मंदराचल की शुचि निर्मल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नर्म है चोट झिली न झिली, प्रभु नाम सुमर ले ओ रसना, जाने अंत समय तो हिली ना हिली। प्रतिपल ये सोचें कि क्षणभंगुर है, पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो कल के बारे में मत सोचो, काल करंते आज करंते अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। लेकिन वो भी दूसरा बना के रखा है, आज करंते काल करंते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करते हो, अभी तो पड़े हैं बरसों। तो ये सब हमने पहले से तैयारियां कर रखी है ना, कर्म बंद करने की, कर्मों को काटने की हमारी कोई तैयारी नहीं है। तो वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों को हमेशा देखें। उससे क्या होगा कि हमारे विचार अच्छे होंगे तो निरंतर पुण्य आश्रय हमारे साथ, हमारे आत्मा के साथ होता रहेगा। और सी फॉर कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट।
इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। यदि चारित्र खो गया तो समझ लीजिए सब कुछ खो गया। इसलिए हमेशा अपने चारित्र की ओर ध्यान रखना है, क्योंकि आचार्य गुणभद्र जी आत्मानुशासन में कहते हैं कि ये विषय भोग अंगारे के समान जलाने वाले हैं। जिस दिन हमें ये पता चल जाए उसी दिन ये विषय भोग, पांचों इंद्रियों के विषय छूट जाते हैं। हमारे हाथ में कोई आकर के अंगारा रख दे तो हम क्या किसी से पूछने जाएंगे कि मैं इस अंगारे को छोड़ूं अथवा नहीं छोड़ूं? तुरंत उसको फेंक देंगे। ऐसे ही जिस दिन हमें इस बात का एहसास हो जाए कि ये विषय भोग अंगारे के समान जलाने वाले हैं, तुरंत छोड़ने का विचार करना चाहिए। धर्म न बचपन की चीज है और न बचपन की चीज है, जब जागो तभी सवेरा। तो वॉच योर हैबिट्स, एज फॉर हैबिट्स, अपनी आदतों को देखें, क्योंकि आदत जो है 21 दिन के बाद व्यसन बन जाती है, चाहे फिर वो सामायिक भी क्यों ना हो। जो लोग सामायिक नहीं करते 21 दिन सामायिक करके देखें, 21 दिन तो वो आदत कहलाएगी, लेकिन 22वें दिन से अगर 6 महीने तक आप सामायिक करेंगे तो फिर वो व्यसन बन जाएगा। एक दिन भी अगर आप सामायिक नहीं करेंगे तो आपको अजीब सा महसूस होगा। 6 महीने पूजा करके देखो, वो व्यसन बन जाएगा। फिर दूसरे दिन 6 महीने के बाद अगर दूसरे दिन आप पूजा नहीं करना चाहेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा, गले के नीचे भोजन नहीं जाएगा। तो अपने जीवन में इन अच्छे अच्छे कार्यों को, जो कि हमें जैन से जैनी बनाने आए हैं, उनको व्यसन बना दो। व्यसन तो साथ ही होते हैं, लेकिन वो साथ तो हमारे जीवन से दूर रहे ही रहें। ऐसे व्यसन हमारे जीवन में बन जाएं जो हमारा कल्याण करने में साधक हों। तो सब टाइम बता दो। तो सवेरे माता जी ने कहा कि थोड़ा साइंटिफिक हो जाए, तो थोड़ी सी साइंस की बातें कर लेते हैं। सवेरे आंख खुलते ही हमारा, जैन से जैनी बना रहे ना आज, तो सवेरे आंख खुलते ही हमारा कर्तव्य क्या होता है? उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें रात में देखना होगा कि हम सही ढंग से सो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आचार्य कुंद देव भगवान से हमारी तरफ से प्रश्न करते हैं। वो हमारे लिए भगवान से पूछते हैं और शास्त्र में लिखते हैं, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम शये, कदम भासे भुंजा वही जदम पावम न वज्जई। कैसे चलें, कैसे चेष्टा करें, कदमासे कदम शये, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे बोलें, कैसे भोजन करें जिससे कि पाप का बंध न हो। और भगवान की तरफ से हमें एक शब्द में सिर्फ जवाब देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सये, जदम भासे भुंजावई जदम पावम न बज्जई। मतलब यत्नाचार पूर्वक चलो, यत्नाचार पूर्वक चेष्टा करो, यत्नाचार पूर्वक बैठो, यत्नाचार पूर्वक सो, यत्नाचार पूर्वक बोलो और यत्नाचार पूर्वक भोजन करो। इससे पाप का बंध नहीं होगा। तो यत्नाचार किसे कहते हैं अभी बता दिया। वाच करो, हर एक चीज को वाच करो। तो सोने के पहले हमें देखना है कि हम सही कदम सही। आश्चर्य की बात है, आचार्य कुंद देव पूछ रहे हैं कि कैसे सोएं, मतलब हमें क्या सोना भी नहीं आता? हाँ, हमें सोना भी नहीं आता। सोने के पहले हमें अपना सिराना देखना चाहिए कि सही दिशा में है अथवा नहीं। कौन सी दिशा सही है, कौन सी गलत है? तो प्राक शिरः शयने विद्या बल मायुश्च दक्षिणे, प्राक सिरः शयने विद्या। पूर्व दिशा में अगर आप सिर करके सोते हैं तो विद्या और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा में अगर सिर करके सोते हैं तो बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। बल भी मिलेगा, बल मायुष और आयु की प्राप्ति होती है। और पश्चिमे तो महाचिंता, पश्चिम दिशा में अगर हमारा सिराना होता है तो महाचिंता का सामना करना पड़ता है, हानि मृत्यु तथोत्तरे। और उत्तर दिशा में अगर हमारा सिराना होता है तो हानि होती है और मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए उत्तर में ज्यादातर मरणोपरांत या मरण के थोड़े से पहले सिर कर दिया जाता है ना। संलेखना के समय जब अंतिम उल्टी सांसें चलने लगती है तो उत्तर दिशा में सिर कर दिया जाता है। उत्तर दिशा तो पूर्णतः वर्जित है। तो जब हमने पूर्व दिशा में सिर करके सोए अथवा दक्षिण दिशा में जब हम सिर करके सोते हैं तो दक्षिण और उत्तर के मिलने से नॉर्थ और साउथ पोल हमें मिल जाते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल मिलने से नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ पोल, साउथ डायरेक्शन नॉर्थ पोल मिलने से ब्लड सर्कुलेशन सही होने लगता है। और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है तो ब्लड प्रेशर नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, ब्रेन हेमरेज नहीं होता, बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर चली जाती हैं एकमात्र अपना सिराना सही करने से। और दूसरी चीज़ का क्या फ़ायदा होता है, जैसे दक्षिण दिशा में हमारा सिर है, जब हम उठ कर के बैठेंगे तो हमारा मुंह किस ओर रहेगा?
उत्तर दिशा की ओर, और उत्तर दिशा में भगवान का समोसरण लगा हुआ है। तो हम वहाँ पर सीधे सीधे नमस्कार करेंगे, अपने हाथों को खोल करके देखेंगे तो 24 तीर्थंकर भगवान दिखेंगे, सिद्ध शिला दिखेगी, उसमें अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करेंगे। और हाथों को देखना सुबह सुबह शुभ बताया गया है ना। कर मध्य कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो सवेरे सवेरे हाथों का दर्शन इसलिए करना चाहिए कि हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें ये हाथ किस लिए मिले हैं। इन हाथों से हम जिनेंद्र देव की पूजा करें, अभिषेक करें, इसलिए हमें ये हाथ मिले हैं। इन हाथों का मूल्य भी हमें सवेरे सवेरे अपने हाथों को देखने से समझ में आ जाता है, और अपने पूरे शरीर का मूल्य समझ में आ जाता है। ये पैर हमें किस लिए मिले हैं? मंदिर तक जाने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए। ये मस्तक किस लिए मिला है? भगवान के चरणों में झुकाने के लिए। ये आंखें किस लिए मिली हैं? जिनवाणी पढ़ने के लिए। तो इनकी कीमत हमें क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि हमारे पास पांचों इंद्रियां हैं, 32 दांत होते हैं। सूरदास की 2 आंखें नहीं होती तो उन्हें आंखों की कीमत पता चलती है। हमें दोनों आंखें मिली है ना, इसलिए आंखों की कीमत नहीं पता। 32 दांतों में से एक दांत टूट जाए तब पता चलता है कि कहीं कुछ कमी है। जब तक पूरे दांत होते हैं हमें कहाँ एहसास होता है कि दांत है कि नहीं, ध्यान ही नहीं जाता कि हमारे दांत भी हैं। लेकिन एक दांत टूट जाता है तो बार बार जीभ वहीं जाती है। इसीलिए इसी प्रकार जिसके पास एक भी इंद्रिय की कमी हो जाती है वो बताता है कि उस इंद्रिय की कीमत कितनी ज्यादा है। तो सवेरे उठ करके जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे पूरे शरीर में इस तरह से ऊर्जा का संचार होता है जैसे प्लग लगाते ही करंट आ जाता है। ऐसे ही हमारे मंत्र में साउंड वेव्स हुआ करती हैं, वेव्स हुआ करती हैं। वो हमारे आसपास एक ऑरा होता है, हम सबके आसपास एक ऑरा होता है, उसे हम मंडल कहते हैं, भामंडल कहते हैं। लेकिन हम अगर अच्छे विचारों से नहीं भरे होते तो हमारा ये ऑरा गंदा हो जाता है, अराजक हो जाता है, क्योटिक हो जाता है। इसे पवित्र करने के लिए हमें मंत्र जाप करना पड़ता है, माला फेरनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के ये हमारा ऑरा सही होता है। हम कहते ना ऐसो पंच नमस्कारो सब पाप प्रणाशनो, ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। फिर किसी ने प्रश्न किया एक बार कि दीदी क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अभी अभी मर्डर किया और वो नमोकार मंत्र पढ़ ले तो क्या पाप से मुक्त हो जाएगा? तो हम क्या जवाब देंगे उसको? उसका जवाब ही यही है कि पहली बात तो ये कि वो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ेगा अगर पापी है तो, और हमारे कहने से कहीं पढ़ भी लेगा तो सबसे पहले उसके ऑरा में अंतर आना शुरू हो जाएगा, उसका ऑरा पवित्र होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर ग्लानि पैदा होने लगेगी कि मैंने ऐसा पाप क्यों किया, मुझे ऐसा पाप नहीं करना चाहिए था, मैं कभी ऐसा पाप नहीं करूंगा। अगर उस पापी ने नमोकार मंत्र पढ़ने की हिम्मत कर ली तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आएगा। तो ये गलत नहीं कहा है कि ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो, ये निश्चित रूप से सभी पापों का नाश करने वाला होता है। फिर सवेरे उठ करके अब हमने नमोकार मंत्र तो पढ़ लिया, अब हमारा कर्तव्य क्या होता है? बैड टी। बहुत लोग सवेरे से चाय पीने लगते हैं तो वो BED बैड टी नहीं है, BAD बैड टी है। BAD मतलब गंदी चाय, बुरी चाय। हमारे यहाँ उसको बचपन में हम सुना करते थे गंदी चाय ही कहा जाता था। तो बैड टी जो है उसमें टैनिन होता है, कैफीन होता है, वो अतड़ियों को नुकसान पहुंचाती है, हार्ट में भी नुकसानदायक होती है। ऐसी चाय ना पी करके रूसी वैज्ञानिकों ने सवेरे सवेरे उषः पान करने को कहा है, जल पान करने को कहा है। जल पान का अर्थ क्या होता है? प्लेट में होता है क्या जलपान? पोहा पान, कचौड़ी पान कर रहे हैं और कहते हैं कि हम जल पान कर रहे हैं, वो जलपान नहीं है। जलपान तो होता है पानी पीना। कितना पानी? 1260 मिलीलीटर पानी। 1260 मिलीलीटर का मतलब क्या होता है? 1.25 लीटर। इतना अगर किसी ने आज तक पानी सवेरे सवेरे खाली पेट नहीं पिया है तो उसकी हिम्मत इतना पानी पीने की नहीं पड़ सकती। लेकिन पानी पीना इतना लाभदायक है, उषः पान इतना लाभदायक है कि उससे पूरे शरीर का प्रक्षालन हो जाता है। हमारे शरीर में 2 मोरियां होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इन मोरियों के माध्यम से भोजन पार होता है, और जब भोजन पार होगा तो कुछ ना कुछ भोजन उनमें चिपका हुआ रह जाएगा। उसके लिए जरूरी है 1.25 लीटर पानी हम पेट में खाली पेट डाल दें, तो जितना भी चिपका हुआ रह जाता है अतड़ियों में वो सारा का सारा
बह जाता है, प्रक्षाल हो जाता है, तो सवेरे पिया गया जो पानी है वो पचता नहीं है, बल्कि शरीर का प्रक्षालन करता है और ये अच्छा माना गया है। तो उषः पान करें, जल पान करें, उसके बाद थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक करने से नेगेटिव आयंस मिलते हैं। नेगेटिव आयंस हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की वृद्धि करते हैं। तो नेगेटिव आयंस सिर्फ दो जगह मिलते हैं, एक तो अंधेरे में और दूसरा सवेरे सवेरे वृक्षों के माध्यम से, हरे हरे हरियाली के माध्यम से। तो उन हरियाली के माध्यम से मिलने वाले नेगेटिव आयन को लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा कर्तव्य क्या होता है कि भगवान की याद करें, मंदिर जाएं सबसे पहले। तो मंदिर जाने के लिए भी हमें क्या सोचना चाहिए कि नंगे पैर मंदिर जाएं। नंगे पैर मंदिर जाएंगे तो क्या होगा? एक्यूप्रेशर होगा, क्योंकि हमारे सारे पॉइंट्स जो है ना पैर के पंजों में हुआ करते हैं। मंदिर भले ही अगर गंदी गलियों में से होकर कभी कभी होता, गंदे रास्तों में, तो भले ही चप्पल पहन के जाएं, लेकिन सवेरे सवेरे थोड़ी देर नंगे पैर जरूर चलें। तो त्यागी व्रती जो होते हैं उनको तो बहुत अवसर मिल जाता है नंगे पैर चलने का, लेकिन गृहस्थ लोगों को थोड़ा कम मिला करता है। इसलिए उनके लिए कहा है कि ऐसी चीज़ लेकर के मंदिर मत जाओ, चप्पल जूते लेकर के, जिसमें किसी की नीयत डोल जाए। ज़्यादातर मंदिर में चप्पल जूते चोरी चले जाते हैं ना, तो लोग पछताते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी पसंद करके लाते हैं और लोग मंदिर में जाके पसंद कर लेते हैं। वो भक्त क्या कहता है भगवान से? भगवान तुम्हारे द्वारे पे कुछ ऐसे भक्त भी आते हैं जो भक्ति भाव से पूजा कर चप्पल जूते ले जाते हैं। तो चप्पल जूते कोई हमारे ले ना जाए, उसके पहले ऐसी तैयारी करें कि नंगे पैर जाएं, ताकि एक्यूप्रेशर भी हो जाए। उससे हमारे स्वास्थ्य, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का पहला साधन है। तो शरीर धर्म का पहला साधन है, तो सवेरे से हमें शरीर की केयर भी उतनी ही करना चाहिए। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, अभी कहा है, शरीर की केयर करना भी उतना ही जरूरी है। फिर उसके बाद मंदिर जाकर के हमारा क्या कर्तव्य होता है? पैर धोएं, भले ही चप्पल पहन के भी जाएं, पैर धोएं, क्योंकि पैरों में जो है चप्पलों के माध्यम से जर्म्स आ गए हैं, और चप्पल नहीं भी पहने हैं तो रास्ते के जर्म्स आ गए हैं। तो उन जर्म्स को हम धो करके पवित्र करके मंदिर में ओम जय 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 निस्सही निस्सही बोलते हुए प्रवेश करें। और महिलाएं भगवान की बाईं तरफ खड़े होकर के और पुरुष वर्ग भगवान के दाईं ओर खड़े होकर के दर्शन करें। और दाईं ओर खड़े होकर के क्यों दर्शन, बाईं ओर खड़े होकर के क्यों दर्शन करें? जब विधान प्रतिष्ठा आदि होते हैं तो पत्नी को पुरुष पति के बाईं ओर बिठाया जाता है, वो वामांगी ही कहलाती है। अर्धांगिनी जो है वामांगी, बाईं ओर बिठाया जाता है। तो भगवान तो तीन लोक के नाथ हैं, जगतपति हैं, तो उनकी वो बाईं ओर खड़े होना महिलाओं का कर्तव्य है और दाईं ओर खड़े होना पुरुष वर्ग का कर्तव्य है। फिर हम क्या करें? आंख बंद करके दर्शन करें कि आंख खोल के दर्शन करें? भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए? आंख खोल के दर्शन करना चाहिए, आंख बंद करके। और दर्शन कभी हो ही नहीं सकते। कोई हमारे पास आए और कहे दीदी आप बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं ऐसे आंख बंद करके, तो क्या अच्छा लगेगा? इतने साल बाद आप मिली हैं, आंख बंद करके बोले तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान भी हमें भले ही 24 घंटे बाद मिलते हैं, 12 घंटे बाद मिलते हैं, लेकिन समझ लो कि बहुत लंबे समय के, हर पल भगवान हमारे दृष्टि में हो, हमारे सामने हो, उनकी छवि हमारे सामने, ऐसी भावना होना चाहिए। तो अपनी छोटी छोटी दो आंखें जिन पर चश्मा भी चढ़ गया है खोल करके अपलक, हे अनिमेष विलोकनीय प्रभु, तुम्हें देखकर परम पवित्र तोषित होते कभी नहीं है नयन मानवों के अन्यत्र। ऐसे अनिमेष विलोकनीय को अनिमेष अवलोकन करें। बिल्कुल एकटक भगवान को थोड़ी देर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ऑरा में कितना परिवर्तन आ गया है। निश्चित रूप से भगवान के दाएं पैर की अंगुलियों से और दाएं हाथ की अंगुलियों से, बाएं पैर की अंगुलियों से और बाएं हाथ की अंगुलियों से, चाहे गुरु भी क्यों ना हो, उनके भी दाएं बाएं हाथ की अंगुलियों से और पैरों से ऊर्जा निकला करती, बहुत तेजी से। क्यों निकलती? क्योंकि ये हमेशा हाथ हमेशा चलते हैं। जो अंग सबसे ज्यादा चलायमान होता है उसमें शक्ति और ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इसलिए देखना जब आशीर्वाद देते हैं ना तो यहाँ से ऊर्जा निकल करके सीधे हमारे ऑरा से टकराती है। आपने देखा होगा महाभारत, उसमें जब चीर हरण होता है तो कृष्ण का ऐसा हाथ उठता है, उसमें से ऊर्जा निकलती हुई वहां तक जाती हुई दिखती है और साड़ी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे ही ऊर्जा गुरुजनों के हाथों से पैरों से निरंतर निकला करती है और वो हमारे कल्याण की भावना से हम अपने हाथ उठा देते हैं, वो सीधी उनकी हथेली के बीच से निकल करके हमारे ऑरा से टकराती है और हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो भगवान के सामने आंख खोल करके और भगवान को अच्छी तरह से देखें और फिर उनकी प्रतिमा जो उपदेश देती है कि जैसे
उनका जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि जो उनका भूतकाल था वो हमारा वर्तमान है। तो हम भी वैसे ही वर्तमान की आकांक्षा करें जो भगवान का है। हमारे अपने वर्तमान से हम संतुष्ट न हों तो भगवान की प्रतिमा उपदेश देती है, वहाँ लगा हुआ पंखा उपदेश देता है कि जैसे एक किली 3 पंखुड़ियों को घुमा रही है, वैसे ही तुम्हारा मन बहुत तेजी से 5 इंद्रियों को घुमा रहा है, इनको कंट्रोल करो। इसी प्रकार से हर एक चीज से अपन संकेत, हर एक संकेत का अर्थ समझते चलें, संकेतों की भाषा समझें। बातें बहुत सारी होती हैं, माता महाराज जी के कहने से बहुत सारी बता दी, अब इससे ज़्यादा नहीं तो अति भार आरोपण हो जाएगा, अनपच हो जाएगा। महावीर भगवान की जय। तपोभूमि प्रणेता आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय।